नमस्ते, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। राहुल गांधी ने एक न्याय यात्रा, इसको आप अन्याय की यात्रा कहो, पहले एक और यात्रा भारत जोड़ो, उसको भारत तोड़ो कहा जाता था, सही कहा जाता था, क्योंकि उसमें सारे देश विरोधियों से मिले थे। और ये यात्रा उन्होंने मणिपुर से शुरू करी और जैसे ही शुरू करी तो वहाँ पे दंगा हुआ, हिंसा हुई, शायद 2-3 लोग मरे भी। तो इसको आप न्याय नहीं अन्याय यात्रा कहोगे, क्योंकि मणिपुर में राहुल गांधी को नहीं मालूम है कि 70% एक ट्राइब है वो म्यांमार से आता है, वो जो मंगोल रेस का और रोहिंग्या रेस का है। वो यहाँ आके किस तरीके से मणिपुर की डेमोग्राफी बदल रहे हैं, मणिपुर को पूरी तरीके से अराजकता फैला रहे हैं। और उस अराजकता में यदि किसी आदमी ने कोई प्रतिक्रिया दी तो उसको हाईलाइट पूरे दुनिया में करके और एक नैरेटिव बनाया जाता है भारतीयों के खिलाफ, जो नेटिव भारत हैं, भारतीय हैं, उनके खिलाफ। तो ये अन्याय यात्रा उनकी शुरू है। आसाम में गए तो भी वो घुसपैठियों से मिले, बंगाल में हैं तो बंगाल में भी वो घुसपैठियों से मिलते हैं। अब आप देखिए कि राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी, उन्होंने आसाम में सीएए के जो चल रहा है, जो बीजेपी अभी लाने जा रही है, और सीएए ओरिजिनली जो है वो नेहरू जी लाए थे। और 1971 में एक क्लॉज जोड़ दिया था राहुल गांधी ने कि आसाम में बांग्लादेशी आ सकते हैं। 1971 कट ऑफ डेट कर दी थी कि 1971 तक जो आ गए हैं उनको आप ले लीजिए। पूरे देश में कट ऑफ डेट 1947 है, आसाम में आपने 1971 कर दी। और उससे वहां की डेमोग्राफी इतनी बदली कि इस समय 1/3 से ज्यादा, लगभग आधे से थोड़ा कम लोग वो बांग्लादेशी हैं। आपने अपने देश हित की कोई बात नहीं करी। यही स्थिति बंगाल में है। इन सब चीजों का राहुल गांधी सपोर्ट करते हैं और साथ में मुस्लिम लीग केरल में उसको सेकुलर बताते हुए वायनाड से इलेक्शन भी लड़ते हैं और उसको कहते हैं कि वो सेकुलर है, जिसने पाकिस्तान बनाया। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनको सेकुलर कहते हैं। और नेटिव भारतीयों को हिंदुत्ववादी ताकतें और इनको तो देश निकाला दे देना चाहिए, ऐसी बात करते हैं। वो ऐसा करके वो सोचते हैं कि भारत में वो चुनाव जीत जाएंगे, जैसे कि पहले जीतते जीतते रहे थे। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत की संस्कृति आप जानते हैं दसियों हजार साल पुरानी, कण कण में बसी हुई। और यहाँ पे विदेशी आक्रांता आते गए, लूटते गए, हत्या लूटपाट और बलात्कार सब करते गए। अब उनमें उन्होंने धर्म परिवर्तन करके अपने बाशिंदे बैठा दिए। अब वो आमादा हैं कि सब बराबर हैं। विदेशी संस्कृति, जो सऊदी अरब में हज करने जाते हैं वो भी बराबर हैं, जो वेटिकन सिटी की प्रति अपनी आस्था रखते हैं वो भी बराबर हैं, और जो भारत के लोग हैं वो दोयम दर्जे के नागरिक हैं। तो भारतीय संस्कृति को का डैमेज जितना इन मुगलों ने, अंग्रेजों ने नहीं किया, उससे ज्यादा कांग्रेस और कुछ हद तक संविधान की कुछ धाराओं ने किया। तो अब यह संस्कृति का रिवाइवल हमारे महान मोदी जी कर रहे हैं। और क्यों ना करें। तो लोग कहते हैं कि राजनीति अलग है, संस्कृति अलग है, अध्यात्म अलग है। यह बात बिल्कुल गलत है। ये बात बिल्कुल गलत है। ये सोचते हैं कि राजनीति एक कोई गंदी चीज होती है जिसमें भ्रष्टाचार किया जाता है, जिसमें सत्ता संभाली जाती है, भौकाल की जाती है। ये लोग ये समझते हैं। साथियों, राजनीति की परिभाषा वो नहीं है। राजनीति एक सामाजिक सेवा है। अपनी संस्कृति से जुड़ने को और उसको बढ़ावा देने को भी राजनीति कहा जाता है। वैसे तो ये लोग गांधी जी की बात करते हैं, लेकिन गांधी जी हमेशा कहते थे हमेशा कि रिलीजन और पॉलिटिक्स एक साथ चलती है। ये गांधी जी का इसके ऊपर किताब है, तब ये गांधी जी को कोट नहीं करते हैं। और ये फैक्ट भी है कि अगर आप अपनी संस्कृत से नहीं जुड़े, ये कहते हैं संस्कृत से ना जुड़ो। संस्कृत से जुड़ना, अध्यात्म से जुड़ना, धर्म से जुड़ना, ये बिल्कुल गलत है। तो साथियों, अगर आप चाहते हो कि भारत की संस्कृति अक्षुण्ण रहे, हमारा सांस्कृतिक उत्थान हो। देखिए, राम मंदिर के बाद क्या हुआ, सांस्कृतिक उत्थान होने के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अगर आप चाहते हो कि राम राज्य आए, इस देश से भ्रष्टाचार हटे, इस देश की संस्कृति सर्वोपरि हो, हम पूरे विश्व में के अगुआ हों,
लोग हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आए। तो सबसे पहले साथियों, अगर खत्म करना होगा तो इस कांग्रेस को खत्म करना होगा, क्योंकि कांग्रेस संस्कृति विरोधी भी है, देश विरोधी भी है और आक्रांताओं के साथ भी है। उन्होंने जितने आक्रांताओं के स्मारक बढ़ाए और उनको जितना ग्लोरीफाई किया, इतिहास बदला, ऐसे ऐसे लोगों को बैठाया जो इस देश का तिया ताम कर दें। जैसे कि एक वामपंथी विचारधारा होती है साथियों, वामपंथ है नहीं, गिने चुने केरल वेरल में है, लेकिन वामपंथी विचारधारा बड़ी विषाक्त होती है, पूरी दुनिया में विष फैलाती है, जबकि राज उनका नहीं है ज्यादा। उसी तरह से कांग्रेसी एक विचारधारा है, चाहे इनकी 5 सीटें आए, लेकिन ये देश का बंटाधार कर देंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपका अस्तित्व और आपकी संस्कृति बिल्कुल शीर्ष पर रहे, आप सर उठा के जी सको, तो साथियों इस कांग्रेस को खत्म करिए। अगर आपने कांग्रेस को खत्म नहीं किया और ये विचारधारा के रूप में कुछ लोगों में 5-10% लोगों में मौजूद रही, तो बात नहीं बनेगी, हम पूरी तरह जीत नहीं पाएंगे। पहला काम करिए कि इस कांग्रेस को खत्म करिए और अपनी संस्कृति को बढ़ावा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।